हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहले कंसेप्ट फिर प्रॉब्लम। तो जनसंख्या पर आधारित प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हाई स्कूल में आप पढ़ चुके होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वाला न्यूमेरिकल। तो उसका कंसेप्ट ये है, देखा जाए, यदि वर्तमान जनसंख्या P जनसंख्या वृद्धि की दर R% हो तो n वर्षों बाद जनसंख्या हो जाएगी A बराबर P 1 + R/100 पावर n। P यहां वर्तमान जनसंख्या है और A n वर्षों बाद जनसंख्या है और R है जनसंख्या वृद्धि की दर और n है समय। n वर्षों बाद जनसंख्या A बराबर P 1 + R/100 पावर n। तो n टाइम है, R वो वृद्धि की दर है। एक चीज और ध्यान देना है, यदि जनसंख्या R% की दर से घट रही हो, मतलब यही सवाल जो वृद्धि की दर दिया है वो घट रही हो, तो n वर्षों बाद जनसंख्या A बराबर P 1 - R/100 पावर n। ध्यान दिया जाए, अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस रहेगा और घट रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फार्मूला वही रहेगा, तो ये चीज ध्यान दिया जाए। और न्यूमेरिकल में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं समझ मिलता कौन A है कौन P है। तो इसको समझने के लिए हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो पहले वाली जनसंख्या रहेगी, जैसे 2 वर्ष पहले जनसंख्या इतना है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वर्तमान मतलब बाद वाला हो गया, तो जो बाद वाला होगा वो A होगा, जो पहले वाली जनसंख्या होगी वो P के स्थान पे लिखी जाएगी। न्यूमेरिकल लगाते समय इस पर ध्यान देंगे आप। जो पहले वाली जनसंख्या होगी वो P के स्थान पे रखी जाएगी, जो बाद वाली जनसंख्या होगी, कम हो या ज्यादा इससे आपसे मतलब नहीं है, जो बाद वाली जनसंख्या होगी वो A के स्थान पे रखी जाएगी। हाँ, एक चीज और, जल्दी जल्दी सवाल हल करने के लिए जरूरी नहीं कि लोग ऐसा ही करें। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो वैल्यू दिया वो रख दिए, यहाँ 10% दिया है तो 10% वृद्धि दिया तो 110/100 और 3 वर्ष बाद 3 बार गुणा कर देते हैं जल्दी से। और 10% की कमी हुई है, कमी मतलब 1 - 10/100 करेंगे तो 90/10 हो जाए, 90/100 हो जाएगा। तो 90/100 3 बार जल्दी से गुणा कर देंगे, अगर 3 वर्ष बाद पूछा है तो P गुणे, अगर 10% की दर से बढ़ रही है तो 100 में 10 जोड़ के उतनी बार लिख देंगे, 110/100 110/100। और अगर 10% की दर से घट रही है तो 100 में से 10 घटा देंगे, मतलब 90/100 90/100 गुणा कर देंगे। तो जल्दी के लिए लोग ये करते हैं, लेकिन मेन फार्मूला आपका यही है, इसे आपको समझना चाहिए। ध्यान दें, अगर ये चीज आप समझते हैं, जो पहले वाली जनसंख्या होगी वो P के स्थान पर रखी जाएगी, जो बाद में पड़ेगा वो A के स्थान पर रखी जाएगी, तब कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। हाँ, आइए ये तीसरा फार्मूले के बारे में समझा जाए। यदि समय भिन्नात्मक हो तो जनसंख्या, भिन्नात्मक समय वाला सवाल मिलना मुश्किल है, फिर भी दे दिया गया। अगर 3 सही 1/5 वर्ष हो समय, तो इस टाइप सवाल कैसे लगाएंगे। तो A = P, तो जो पूर्णांक वाला टाइम है उसे आप लिख लीजिए 1 + R/100 पावर n। जो फ्रैक्शन में भिन्नात्मक में है उसे ब्रैकेट लगा के लिखिए 1 + R गुणे 1/5/100। तो यही चीज लिखना, जो फ्रैक्शन वाला होगा वहां 1/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दर में। यही चीज आपको करना है। आपको ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, उसके तहत 1 + x पावर n, तो 1 प्लस क्या होता है nx, ये प्रयोग होता है जब ये भिन्नात्मक वगैरह रहता है। तो बहरहाल अगर भिन्नात्मक टाइम वाला सवाल आता है तो पूर्णांक वाले के लिए तो ऐसे ही लिख देंगे और इसको अलग से रेट में गुणा करके रख देंगे। यस। और अगला कंसेप्ट देखा जाए, यदि जनसंख्या वृद्धि प्रथम वर्ष 10%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 8%, सो ऑन हो तो n वर्षों बाद जनसंख्या हो जाएगी। यहाँ हर जगह वृद्धि है। हाँ,
तो n वर्षों बाद मतलब बाद वाली जनसंख्या a हो जाएगी और वर्तमान जनसंख्या p होगी, वो दिया होगा। a मतलब हमेशा बाद में जो पड़े और p मतलब जो पहले पड़े, ये चीज आप जरूर ख्याल करिएगा। हाँ, अगर हर चीज वृद्धि में दिया है तो 100 जोड़ जोड़ के बटे 100 करते जाएंगे। तो 10% वृद्धि है तो 110 बटे 100, 5% वृद्धि 105 बटे 100, तृतीय वर्ष में 8% वृद्धि 108 बटे 100। जितनी बार दिया रहेगा उतनी बार हम लोग ये चीज करते चले जाएंगे। अब कहिए कहां से आया, आप रख दिए, तो यहीं से आया भाई, मेन फार्मूला यही है। तो यहाँ प्रथम वर्ष अलग अलग करके निकाला जा रहा है, तो सबका क्या किया जाएगा, गुणा करते चले जाएंगे। हाँ। दूसरी केस, यहां जनसंख्या वृद्धि है, अगर जनसंख्या कमी होता तो क्या करते, तब भी यही करते, कमी के लिए 100 में से घटा के लिखा जाता है, बस इतनी सी बात है। तब भी जैसे यही यदि जनसंख्या कमी प्रथम वर्ष 10%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 8% हो, तो n वर्षों बाद जनसंख्या यहाँ कमी रहेगा, वृद्धि के स्थान में क्या रहे, कमी। तब जनसंख्या क्या हो जाएगी, तब a बराबर हो जाएगी p 90 बटे 100, 95 बटे 100, 92 बटे 100। 100 में से 10 गए 90, 100 में से 5 गए 95, 100 में से 8 गए 92। इस टाइप से गुणा करते हुए लिखेंगे। ऐसा भी संभव हो सकता है कि दोनों मिक्सचर हो, मतलब सवाल में जिसे 10% वृद्धि दे दिया, 5% कमी दे दिया, 8% की वृद्धि दे दिया, तब n वर्षों बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो वृद्धि वाले में p गुणे 100 में से जोड़ कर लिख देंगे बटे 100, और कमी वाले में 100 में से घटा के लिख देंगे बटे 100। तो इस टाइप से गुणा करेंगे, एक साथ भी आ जाएगा, कंबाइन सवाल रहेगा तब भी। तो जनसंख्या से रिलेटेड इतना कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे जरूरी आपको ये ध्यान देना है, जो पहले वाली जनसंख्या रहेगी p के स्थान पे रखेंगे, और जो बाद वाली जनसंख्या रहेगी वो a के स्थान पे रखेंगे। यस। अब इस कॉन्सेप्ट पर एक प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कर लिया जाए। देखते हैं, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। तो फार्मूला आपको यही पता है, a = p 1 + r/100 पावर n। तो a बराबर कितने बार, 2 वर्षों बाद जनसंख्या, तो 10% वृद्धि है तो 110, यहाँ r के स्थान क्या लिखेंगे, 10 बटे 100, तो 110 बटे 100 आएगा। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे p × 110 बटे 100। 2 वर्षों बाद पूछा है तो 2 बार 110 बटे 100। 2 वर्षों बाद मतलब 1 + 10/100, तो 110 बटे 100, n के स्थान क्या लिखेंगे, 2। तो यही चीजें 2 बार गुणा कर देंगे, बस इतना आया। तो अब यहाँ p की वैल्यू रखनी होगी, यहाँ ये 0 काट भी सकते हैं। तो p की वैल्यू क्या है, 1,80,000, 1,80,000 गुणे 11 गुणे 11/100 बचा है। तो ये 2 0 यहां से ये निकाल देंगे। अब इसको गुणा करना है, 11 गुणे 18 पहले करना है, तो 1 8 दूर रख लेते हैं, डबल 0 है ही है, 8 1 9। 11 से गुणा करने का तरीका बताया गया है कि दोनों दूर दूर लिख लेंगे वैल्यू, 18 में 1 और 8 दूर दूर, और एक बार उनको जोड़ कर लिख लेंगे, 8 1 9 हो गया। अभी 1 11 और है। अब यहाँ या तो 11 से गुणा करिए, या तो 19 और 8 अलग अलग कर लीजिए, 19 8 दूर दूर कर लीजिए, 19 और 8 दूर दूर लिख लेंगे, और एक बार सटा कर लिख लेंगे। सटा कर मतलब जोड़कर, तो 19 8 27 के साथ हासिल 2। अब 2 तो बगल वाले में जोड़ना पड़ेगा, तो 19 2 कितना हो जाएगी, 21। आपको आशंका है तो आप गुणा कर लीजिए, एक प्रॉब्लम ये नहीं है। आप एक बार 11 गुणा करिए, इतना है, फिर 11 गुणा कर लीजिए, 11 वाला गुणा कठिन भी नहीं होता है। हाँ, तो ये 2 वर्षों बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% की दर से बढ़ती है
तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो फॉर्मूला वही है, A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखना चाहिए, ये है 64,000 और 1 प्लस ये R है 2.5%, तो 2 दूनी 4 5/2, तो 5/2, जब 5% तो 5/100 लिखते थे, तो यहाँ नीचे 100 रहेगा। और कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो ये 64,000 गुणे हो जाएगा, तो यहाँ 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40, 40 के 40, 41/40। कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है, 41/40, क्योंकि 3 घात है, यही आया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2.5 मतलब 5/2 हो गया, 2.5 मतलब 2.5 हो गया दशमलव में, तो 102.5/100 करेंगे, फिर भी सरल करने में वही हाल होगा। तो यहाँ देखिए 3 0, 4 चौक 16 चौका 64, यहां से ये सब कट रहे हैं। अब यही है 41 गुणे 41 गुणे 41, 3 बार गुणा करेंगे। चले 41 गुणे 41 पहले कर लेते हैं, तो 41 आया और 4 1 के 4, 4 चौक 16, इतना है, 1 4 4 8, इतना है। फिर 41 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 16 81, 4 के 4, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 16 का 64 3 67, 1 8 4 12 2 हासिल 1 7 2 9 8 68 921। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये रहा आपका सवाल। तीसरा सवाल देखा जाए, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगर की जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है, तो अब की बार कमी है। तो वर्तमान जनसंख्या के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं। कॉन्सेप्ट ये है विद्यार्थी, आपको जानना चाहिए कि जो पहले पढ़े वो यहां, जो बाद में पढ़े जनसंख्या वो यहां। तो यहां पे कौन है? यही वर्तमान जनसंख्या है। ये हमारे लिए क्या है? वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान है। वर्तमान जनसंख्या क्या है? ए है। वर्तमान ये बाद में पढ़ रहा है। और देखिए 2 वर्ष पहले किसी नगर की जनसंख्या 62,500 थी, तो पहले वाला क्या? 62,500। तो ये चीज अगर ध्यान देंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो यहां देखिए 4% दर से घट रहा है, तो 100 के 100 में से 4 गए 96, तो ये हो जाएगा 96/100। कितने वर्षों बाद पूछा है? 2 वर्षों बाद। फिर 96/100 हो जाएगा। वर्तमान जनसंख्या पूछा तो वर्तमान वाली जनसंख्या बाद की जनसंख्या होगी, पी पहले वाला जो यहां रहेगा वही रखा जाएगा। उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में रटे ना, आप परेशान ना हो। कुछ लोग कहते हैं उल्टा कर देना, ये कर देना, वो कर देना, कुछ भी मत करना। आप अपने स्थान पे रहिए। पी मतलब जो पहले वाली जनसंख्या होगी वो रखा जाएगा, बाद में जो पड़ेगा वो यहाँ रखा जाएगा, कभी आपसे गलती नहीं होगी। और बाद वाली जनसंख्या ये हमारे लिए क्या है? यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या, क्योंकि 2 वर्ष पहले वाली जनसंख्या दिया हुआ है। बस ये देखिए 24/25, यहां से आएगा 24/25। यहां देखिए 25 का वर्ग 625, ये 100 आया। और 24 गुणे 24 होता है 576, और 00 ये रहेगा 576 00। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आसान कैलकुलेशन था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। ए बराबर पी इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n या 1 माइनस R/100 पावर n पे जितना टाइप सवाल बन सकता था वो हो गया। उसमें अलग टाइप नहीं, वही सवाल बार बार दिया। एक ही सवाल कितनी बार लगाए, तो आप लगा लीजिएगा। 2 सवाल है, थोड़ा सा हटके इसे देख लिया जाए। तो किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। 1 वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 10% और स्त्री की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई।
उस शहर में पुरुषों की संख्या थी। तो इस टाइप के सवाल में देखिए, पुरुष और स्त्री, पुरुष और महिला। तो पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, महिला की जनसंख्या में 8% की वृद्धि। लेकिन मिक्सचर वाले कंसेप्ट पे चला गया सवाल। लेकिन वास्तव में कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि? लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि, मतलब ये मिक्सचर हो गया। तो इस टाइप का जो सवाल होता है आपको ये बताया गया है कि आप इसमें से इसको घटा के यहां लिख लीजिए तो 1% आया, इसमें से बड़ा में से छोटा घटा के यहां लिख लीजिए, ये भी क्या है 1%। तो आया हमारा 1:1। तो इनका अनुपाती योग हो जाएगा, अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात आया 1:1। तो कह रहा है उस शहर में पुरुषों की संख्या, उस शहर में पुरुषों की संख्या हो जाएगी। पुरुष वाला अनुपात कितना? 1 बटे अनुपाती योग 2 गुणे कुल जनसंख्या 8000। तो 8000 बटा 2 बराबर 4000। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप का सवाल यहां से हल होता है। मिक्सचर में ये कंसेप्ट बताया गया है। लेकिन कुल वृद्धि 9% होती है, तो 10 में से 9 घटाएंगे यहां लिख देंगे, इसमें से घटा के यहां लिख देंगे। तो पुरुष और महिला की जनसंख्या में अनुपात 1:1 आएगा। अब 1:1 अनुपाती योग 2 हो जाएगा। तो पुरुष चाहिए तो 1/2 गुणे 8000, महिला चाहिए तो फिर 1/2 गुणे 8000। तो दोनों 4,000 जनसंख्या है, मतलब बराबर है। तो ये रहा सवाल आपका चौथा। 5वां सवाल देखा जाए। किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख थी। जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है। 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या है। यस। तो टोटल जनसंख्या 3 लाख है और 50% क्या है? साक्षर। तो यहां कहेंगे साक्षर जनसंख्या हो जाएगा। तो 3 लाख का 50%, 1.5 लाख हुआ। डायरेक्ट लिखे कि 3 लाख गुणे 50 बटा 100 करे। 3 लाख गुणे 50 बटा 100, 50% साक्षर है, कितना आएगा? 1.5 लाख। 1,50,000। यस, इतना जनसंख्या ये साक्षर है। और एक चीज और, 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है। लेकिन यदि पुरुष 70%, 1,80,000 पुरुष हैं और 70% साक्षर हैं, तो साक्षर पुरुष बराबर बराबर 1,80,000 का 70% साक्षर है। यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये 18 7 126 और 3 0। 1,26,000 पुरुष साक्षर है और टोटल साक्षर कितना है? 1.5 लाख। टोटल साक्षर 1.5 लाख है और जौनों में 1,26,000 पुरुष साक्षर है। तो 1.5 लाख में से 1,26,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24,000 आ जाएगा। साक्षर महिला, हाँ, साक्षर महिला बराबर टोटल साक्षर 3 लाख, टोटल साक्षर है 1.5 लाख माइनस 1,26,000, जिसमें टोटल साक्षर इतना है और जिसमें 1,26,000 पुरुष हैं। तो कितना? 24,000 बच्चा, 24,000 साक्षर। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।